दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आखिरकार पाकिस्तान की प्रोफेशनल ताकतवर पुलिस ने भारतीय यानी कि यूपी की पुलिस से कुछ सवालात पूछ लिए हैं सीमा केस के हवाले से। पहली बार दोस्तों, कौन कौन से सवाल पूछे हैं? ये 10-12 सवाल हैं जो पाकिस्तानी पुलिस ने भारत में यूपी उत्तर प्रदेश की पुलिस से सवाल पूछे हैं, जिन्होंने सीमा को सहूलतकारी देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो कि सीमा के जिस तरीके से मोमिन साहब ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पुलिस या तो सीमा की फुफ्फो की बेटी है या सीमा पुलिस के लिए फुफ्फो की बेटी है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं यहाँ पे जो सवाल पूछे हैं मैं पढ़ने लगा हूँ। दोस्तों, 12 जुलाई को सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़े और गैर कानूनी तरीके से भारत दाखिल हुए पूरे 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और अब ये हाई प्रोफाइल केस अपने चौथे साल में दाखिल होने जा रहा है। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक इस केस का कोई मंतकी अंजाम सामने नहीं आ सका। आज आप लोग पाकिस्तानी पुलिस के जो सवाल है ना सुनेंगे ना, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी और तहकीकाती इदारे इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में काम करते हैं, जैसे माजी में जब भी कोई भारतीय शहरी, चाहे वो बादल बाबू हो, बादल बाबू की ताज़ा मिसाल है, या कोई और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो हमारे इदारों ने उसे फौरी हिरासत में लिया। सुनते जाइएगा। कानून के मुताबिक बाकायदा FIR दर्ज की और एक मुनज़्ज़म सिस्टम यानी सिस्टमेटिकली कार्रवाइयाँ की। वहीं दूसरी तरफ भारत में सीमा हैदर को मिलने वाली खुली छूट ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस और तहकीकाती माहिरीन ने अब इस केस का प्रोफेशनल पोस्टमार्टम करते हुए यूपी पुलिस और भारतीय इदारों के सामने 12 ऐसे तीखे सवालात रखे हैं जिनका जवाब दिए बगैर भारत खुद को एक कानून पसंद मुल्क साबित नहीं कर सकता। आप लोग सवाल सुनेंगे, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप मानेंगे कि वाकई पाकिस्तानी पुलिस जो है ना कमाल की पुलिस है। पाकिस्तानी पुलिस जिंदाबाद। वो 12 सवालात कौन से हैं जिन पर भारतीय मीडिया में भी खलबली मच चुकी है? सवाल नंबर 1, पहला सवाल, FIR में झोल क्यों, लचक क्यों? पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट के भारत की सरहद में दाखिल हुई तो यूपी पुलिस ने जो FIR दर्ज की वो इतनी कमज़ोर क्यों थी? इसमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉसिंग और पासपोर्ट एक्ट की संगीन दफात को इस तरह क्यों दबाया गया जैसे ये कोई मामूली जुर्म हो? मान रहे हैं ना आप लोग? दूसरा सवाल, सिक्योरिटी के नाम पर आसमान सर पर उठाने वाली भारतीय अदालतों और पुलिस ने एक ऐसे मशकूक शख्स को चंद ही दिनों में जमानत कैसे दी? सीमा के बारे में, मतलब वहां जैसे इलीगल तरीके से घुसी तो अदालत ने इतनी जल्दी बेल क्यों दी, जमानत क्यों दी? जो दूसरे मुल्क से अवैध रास्ते से आया हो, क्या किसी पाकिस्तानी को भारत में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जमानत मिल सकती है? पाकिस्तानी को मिल सकती है? सवाल नंबर 3, सीमा हैदर के भारत पहुंचने से पहले ग्रेटर नोएडा में सचिन मीना के पास एक पूरा सेटअप और घर कैसे तैयार था? एक आम मालियाती हैसियत रखने वाला लड़का, मतलब 15-20 हज़ार कमाने वाला, 10 हज़ार कमाने वाला लड़का इतने बड़े इंतजामात अकेले कैसे कर सकता है? इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था? सवाल नंबर 4, ये सुनेंगे ना आप लोग होश उड़ जाएंगे। गुलाम हैदर की अपील पर मोदी और योगी सरकार खामोश क्यों है? सीमा की असली शोर गुलाम हैदर ने बच्चों की वापसी के लिए भारतीय वजीर आजम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार बाज़ाब्ता अपीलें की। अब चौरिक अपीलें क्या बोलते हैं हिंदी में, अपीलें की, लेकिन वहां से कोई ऑफिशियल जवाब क्यों नहीं आया? क्या एक बाप का अपने बच्चों से मिलने का हक भारतीय सियासत की नजर हो गया? सवाल नंबर 5, गुलाम हैदर जब इस्लामाबाद में
कायम भारतीय हाई कमीशन गए और कानूनी दस्तावेजात जमा करवाईं, तो वहां के सिफारतकारों ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार क्यों की? कुछ चीज़ों का जो भारतीय हाई कमीशन है, कुछ चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया और कुछ चीज़ें दबा दी। और दबाई क्यों? वो कहते हैं ना, ऊपर से ऑर्डर है, समझ गए ना। कानूनी सिफारती तरीक़ाकार को क्यों नज़रअंदाज किया गया? सवाल नंबर 6 सुनिएगा। एक अवैध रूप से घुसने वाली घुसपैठिया जिस पर अभी केस चल रहा है, उसे रात गए घूमने, सोशल मीडिया पर लाइव आने, रोज़ाना व्लॉग्स बनाने और यूट्यूब से लाखों रुपए कमाने की इजाज़त किस कानून के तहत दी गई? यह है हमारी पुलिस, यह है हमारी पुलिस, पाकिस्तान पुलिस। क्या यूपी पुलिस अब यूट्यूबर्स की सिक्योरिटी एजेंसी बन चुकी है? क्या क्या ज़बरदस्त पॉइंट उठाया हमारी पुलिस ने। 7वां सवाल, सीमा हैदर अपने व्लॉग्स में मुसलसल हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। वो मजहब के नाम पर लोगों की हमदर्दियां बटोरने और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान नफरत की आग भड़काने की कोशिश करती है। भारतीय साइबर क्राइम और पुलिस इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सुन रहे हैं ना? क्या ये सब किसी एजेंडे के तहत हो रहा है? हमारी पुलिस पूछ रही है, मैं जवाब दे देता हूं, जी हां, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे मोदी और योगी सीमा को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। 8वां सवाल, सीमा अपने बयानात में मुसलसल इस्लाम धर्म और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है, नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करती है, मतलब अश्लील, अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस तरह की नफरत अंगेज कैंपेन चलाने वाले को पनाह दी जाती है या सज़ा दी जाती है? आप बताएं, ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है या सज़ा दी जाती है? फैसला आप लोगों ने करना है। 9वां सवाल, सीमा हैदर सोशल मीडिया पर बैठकर अपने सगे वालिदैन मतलब माता पिता और अपने असली शौहर गुलाम हैदर को सरेआम गालियां देती है, अपनी बहन को गालियां देती है, अपने मुल्क अपने गांव को गालियां देती है और तजलील करती है, मतलब रुस्वा करती है। भारतीय समाज जो खुद को संस्कारी कहता है, वहाँ अखलाकियात का जनाजा निकालने वाली इस औरत को मीडिया हीरो के तौर पर क्यों पेश करता है? दोस्तों वैलिड सवाल है ना। 10वां सवाल दोस्तों, 4 मासूम पाकिस्तानी बच्चे जिनका अपना एक कानूनी और मजहबी तशख़्ख़ुस था, उनका ज़बरदस्ती नाम और मज़हब तब्दील करवाने पर भारतीय चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसियां खामोश क्यों हैं? क्यों है खामोश? कोई है जवाब? जवाब है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड राइट्स की खुला खिलाफ वर्जी नहीं है? 11वां सवाल, भारतीय न्यूज़ चैनल सीमा को मुल्क की बहू बनाकर पेश करते रहे, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां जैसे ATS शुरू में उसे मशकूक करार दे रही थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तहकीकाती इदारों ने मीडिया के इस तमाशे के सामने घुटने टेक दिए? आपकी एजेंसियां भी मीडिया के सामने लेट गईं। 12वां और आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने हमेशा सिक्योरिटी के मामले पर प्रोफेशनलिज्म दिखाया। अगर कोई भारतीय गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आता है तो वो जेल जाता है और कानून का सामना करता है, लेकिन भारत में सीमा हैदर के लिए कानून अलग और बाकियों के लिए अलग क्यों है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि सीमा का केस कोई मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि कुछ और है? माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। दोस्तों ये वो 12 सवालात हैं जो पाकिस्तानी पुलिस और सिक्योरिटी माहिरीन के माइंड सेट को ज़ाहिर करते हैं कि वो एक प्रोफेशनल फोर्स केस को किस तरह देखती है। सीमा हैदर का मौजूदा किरदार किसी मजलूम औरत का नहीं बल्कि एक ऐसी स्मार्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का है जो कानून का मजाक उड़ा रही है। भारतीय मीडिया अब भी इस पर खामोश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर ये सवालात गूंज रहे हैं। कौन जवाब देगा? दोस्तों क्या ये जितने भी हमारी पुलिस ने सवाल उठाए हैं वैलिड नहीं है? इनका जवाब आप सबको पता है, हमारी पुलिस को भी, हमारे इदारों को भी पता है, लेकिन आईना दिखाने के लिए ये सवाल करना बनता है। अल्लाह हाफिज़।